अब तो हमें न्यूज़ बनाते हुए कई बार सोचना पड़ता है। इस 2022 में कभी हिजाब, कभी बुर्का, कभी अजान, कभी लाउड स्पीकर, कभी हनुमान चालीसा। अरे मैं तो भूल ही गया बुलडोज़र के बारे में। बुलडोज़र तो ऐसा चला कि विदेशों में भी इसकी खूब चर्चा हुई। हमें समझ नहीं आता है कि इस 2022 में कैसे अब लोगों को औरंगजेब के अब्बा की चिट्ठी मिल रही है। कैसे लोगों को इस साल ताजमहल से पहले के उस जगह के प्रॉपर्टी के कागजात मिल रहे हैं। सब कुछ इसी साल क्या होना था, जब इस देश में इस वक्त कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए और लोग उस पर बात करना ही नहीं चाहते हैं। अगर हम मोहब्बत की निशानी की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो हमारे देश का सबसे खूबसूरत ताजमहल। बीते कुछ दिनों से इस ताजमहल को लेकर कई विवाद उठ रहे हैं। पहले अयोध्या के संत परमहंस दास ने ताजमहल को तेजो महालय बताते हुए उसका भूमि पूजन कराने का ऐलान किया था। उसके बाद अयोध्या के ही एक भाजपा नेता ने ताजमहल में बंद कमरों को खुलवाने के लिए याचिका दायर की थी। बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने बुधवार को दावा किया कि जिस जमीन पर ताजमहल बनाया गया है वो जयपुर के राजा जय सिंह की थी। उन्होंने कहा कि मुग़ल बादशाह शाहजहां ने जय सिंह से वह ज़मीन ली थी। सांसद ने कहा कि इस बात के रिकॉर्ड जयपुर के पूर्व शाही परिवार के पास मौजूद हैं। जयपुर की पूर्व शाही परिवार की सदस्य दिया कुमारी ने ताजमहल के 22 कमरों को खोलने के लिए उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में दी गई याचिका का समर्थन किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ताजमहल के अंदर बंद 20 कमरे खोलने वाली याचिका अयोध्या निवासी डॉक्टर रजनीश सिंह ने अपने वकील राम प्रकाश शुक्ला और रुद्र विक्रम सिंह के माध्यम से दायर की थी। आज इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है, PIL सिस्टम का मजाक मत बनाएं। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वो अपनी याचिका तक ही सीमित रहें। आज आप ताजमहल के कमरे देखने की मांग कर रहे हैं, कल को आप कहेंगे कि हमें जज के चैम्बर में जाना है। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो जाएं और MA नेट JRF करें और उसके बाद शोध में ऐसा विषय चुनें। फिर अगर कोई संस्थान उन्हें शोध करने से रोकें तो हमारे पास आएं। शायद ये बात कोर्ट ने यूं कही क्योंकि याचिकाकर्ता ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे की बात कही थी,